ऑन रिकॉर्डिंग। क्या हम यहाँ पर ये बोल सकते हैं 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 10 raised to minus okay not like that ठीक है। तो अब देखो 10 can we write it like this? Can we write it like this? आपको मालूम होगा ना, अगर मान लो ए बी इक्वल्स टू सी डी है तो डी को आप क्या लिख सकते हो, ए बी बाई सी। यू कैन जस्ट ब्रिंग सी ओवर हियर। अब देखो 10:2 को मैं कहाँ पे लेके आ रहा हूँ, 10:2 को नीचे लेके आ रहा हूँ, यहाँ पे नीचे लेके आ रहा हूँ मैं। समझ में आ गया ये स्टेप समझ में आए सबको? ओके तो अब देखो 1/10⁻² क्या हो जाएगा, 10⁻⁻² meters which is equal to 1 centimeter। ठीक है, ये पॉइंट समझ में आया, ये स्टेप। अब दोनों साइड स्क्वायर, यस यस, एनीवन हु डिडंट अंडरस्टूड दिस, anyone who didn't understood this? Okay, चलो तो नेक्स्ट स्टेप बताओ भी क्या आएगा। ओके नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा यहाँ पे, हमें क्या फाइंड करना है, 1 करना है या दोनों साइड स्क्वायर करना है। क्यों? बिकॉज वी नीड टू कैलकुलेट सेंटीमीटर स्क्वायर में कितने मीटर स्क्वायर होता है। यस तो दोनों साइड जब आप स्क्वायर कर दोगे तो 10⁻² मीटर स्क्वायर इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर। तो अब आपको मालूम है x⁻m इंटू n क्या होता है, x⁻m इंटू n। प्लीज रिमेम्बर दीज टू रूल्स ऑफ एक्सपोनेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट रूल्स हैं। हाँ ये तो कितना हो जाएगा, 2 की पावर अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 10⁻² इंटू 2 और ये मीटर स्क्वायर हो जाएगा विच इज 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। -2 इंटू 2 कितना होता है, ये तो मालूम ही होगा आप लोगों को, -4। सो 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इज 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर। अभी बताओ मुझे, अभी किसको नहीं समझ में आया, अभी किसको नहीं समझ में आया ये? Anyone who didn't understood it now? Anyone who did not understood this concept? No sir. No sir. No sir. सबको समझ में आया? Yes sir. Yes sir. Yes sir. ठीक है तो चलो सर मुझे डाउट आ रहा है बार बार कैसे हो रहा है ये। चलो एक दो एग्जाम्पल और देखते हैं, समझ में आएगा आपको। ठीक है सो आप जितना इसका प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपको और समझ में आएगा ये। ठीक है आगे बढ़ूं अभी फिर, चलो एक और कन्वर्जन करते हैं अभी, चलो एक कन्वर्जन और करते हैं। चलो तो ये आई होप सबने लिख लिया है, ये लिख लिया ना सबने ये? सर मैंने 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर लिख लिया है। लिख लो जल्दी से, कहाँ तक लिखा था आपने? सर मैंने डायरेक्टली आंसर लिखा है। ठीक है तो नेक्स्ट अभी लिख लेना आराम से, ये तो स्क्रीनशॉट ले लिया करो उसका। यस सर। तो अभी एक और कन्वर्जन देखते हैं, सिंपल देखो, सिंपल कन्वर्जन ही कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे अभी। चलो अभी डेंसिटी मालूम है आपको क्या होता है? Yes. हाँ। डेंसिटी क्या होता है? Mass by volume. Mass by volume. डेंसिटी इज मास बाय Volume. वॉल्यूम, डेंसिटी इज मास बाय वॉल्यूम। ठीक है तो अब देखो मास का ऐसा फंडामेंटल यूनिट क्या है मास का? किलोग्राम। किलोग्राम। तो मैं पे रूल्स भी लिख देता हूँ जो आपको यूज करने हैं। तो x⁻⁻m का मतलब अभी आपको मालूम चलेगा क्या होता है, 1/x⁻m, x⁻m टाइम्स n is x⁻m
m into n, ठीक है। तो मास इज व्हाट केजी, और वॉल्यूम अभी हमने देखा है वॉल्यूम का यूनिट क्या मीटर होता है, क्यूब। मीटर क्यूब। मीटर अगर मैं क्यूब। सीजे या करें, अगर मैं सीजीएस में जाऊंगा तो सीजीएस में इसका यूनिट क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर ग्राम, पहले तो ग्राम मास पर बताओ, सेंटीमीटर स्क्वायर, ग्राम ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, स्क्वायर नहीं होगा, क्यूब होगा, ठीक है। वॉल्यूम मीटर क्यूब एंड सेंटीमीटर क्यूब। तो ये बेसिकली क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका एसआई यूनिट, ये आपका हो गया सीजीएस यूनिट। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, केजी 1 केजी पर मीटर क्यूब, ठीक है। तो 1 केजी पर मीटर क्यूब, तो 1 केजी पर मीटर क्यूब इज व्हाट इन ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। बताओ यहाँ पर क्या आएगा, जल्दी से बताओ मुझे, 10 का पावर कितना आएगा यहाँ पर? देखते सबसे पहले कौन बताता है मुझे। ओके, देखते किसी का तो आंसर आया मुझे। ठीक है, मैं जिसका करेक्ट आंसर रहेगा उसको, उसका मैं नाम लूंगा अभी, ठीक है। आप लोग भेजते रहो मुझे, जिसका करेक्ट आंसर रहेगा। अच्छा, someone has asked, oh, ठीक है, I'll take this doubt later. ओके, तो ईशान 10 4 मतलब 10:4 में समझ रहा हूँ ऐसा, ठीक है। ओके, आई थिंक श्रुति आपका क्या आंसर है? आपने पहले सही आंसर दिया, बाद में गड़बड़ आंसर कर दिया, क्यों भाई? सर मेरा आंसर करेक्ट है क्या? हु इज दैट? अब जिसका सही आएगा मैं बताऊंगा, अभी तक किसी का आंसर सही आया नहीं मुझे। श्रुति हैज सेंड इट करेक्ट, बट सर क्या मैं करेक्ट है? श्रुति का पहले सही था, बाद में उन्होंने गलत कर दिया। तनिष नहीं, सर क्या मैं करेक्ट है? क्या हो, आर्य ना? नहीं सर, पुरंजय। सर मेरा, सर Then- किस पे भेजू, अमृतांशु श्रीवास्तव पे क्या किसी पे भी अमृतांशु? भेजो, किसी पे भी भेजो, किसी पे। आई हैव केप्ट बोथ द दिस ओपन। सर मैंने अमृत अंशु पे भेजा है। हाँ ठीक है, ठीक है, किसी पे भेजो। सर मेरा करेक्ट है क्या? सर मेरा करेक्ट है। अभी जिसका करेक्ट होगा मैं उसका बोलूंगा, अभी किसी का भी करेक्ट नहीं आया अभी तक। सर मेरा करेक्ट है क्या नील? नहीं नहीं नहीं, आपका भी करेक्ट नहीं है। चलो देखते हैं इसको कैसे करेंगे, अभी तो किसी ने भी मुझे करेक्ट नहीं भेजा। चलो देखो, बहुत ही ये भी बहुत ही सिंपल है, ठीक है। ओके, चलो देखो, ये भी बहुत वेरी सिंपल। आप ही लोग बताओ मुझे, आप लोग मुझे मैं आधा करता हूँ, आप आधा मुझे बता दो अभी क्या होगा। आपको मालूम है 1 kg has how many grams? अभी हमने देखा था ना 1 kg is how many grams? कितने ग्राम्स हैं? 1000। या 1000, 10⁻³ ग्राम। और 1 मीटर has how many सेंटीमीटर? 10 सेंटीमीटर। 10⁻²। नो, 10⁻² सेंटीमीटर। 100 सेंटीमीटर। तो 1 मीटर क्यूब will have how many centimeters? 10⁻⁵ 10⁻², ना 5⁻6 हो जाएगा ना? 6। 10⁻⁶। 10⁻6 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो अब देखो, हमें जो चाहिए रिजल्ट वो हमें मिल चुका है। हमें क्या क्या पता करना था, हमें 1 kg पता चल गया क्या है, और हमें पता चले 1 मीटर क्या है। अभी देखो किसी का आया क्या अभी? नहीं 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 नहीं। तो अभी देखो, तो 1
केजी, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, केजी अपॉन मीटर क्यूब। यू नो सी दिस, केजी को मैं क्या किससे रिप्लेस कर दूंगा, 10⁻³ ग्राम से रिप्लेस कर दूंगा। हाँ सर। ठीक है, और मीटर क्यूब को किससे रिप्लेस कर दूंगा? 10 अभी raised to 6 आंसर जल्दी से, 10⁻6 सेंटीमीटर सेंटीमीटर। क्यूब। ठीक है, Yes, तो sir. अब ये 10⁻³ कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 3 10 मेरा raised यहाँ, to minus 3. यस, तो 10 raised 1 to minus 3 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। सर मैंने भेजा था ना 10 raised to minus 3। सर सॉरी बट डिस्टरबेंस बहुत आ रहा है। आई थिंक आई बैकग्राउंड, ठीक है, मैं सबको म्यूट कर देता हूँ। ओके, तो अभी आपको अनम्यूट मत करो, डिस्टरबेंस हो रहा है सब। ओके सर। ठीक है, तो जब मैं बोलूं तब अनम्यूट, ओके, देन यू कैन म्यूट योरसेल्फ अगेन। तो अब देखो यहाँ पे, तो कितना आ गया ये 1 kg पर मीटर क्यूब, कितना आ गया, कितना आ गया ये 10⁻³ ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। या पे इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इज 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब। हाँ सर। ठीक है, तो 10⁻³ विल बी द आंसर फॉर दिस 1 kg। समझ में आया? इसमें किसी को कुछ डाउट है? नो सर, नो डाउट। इसमें किसी को कुछ डाउट है? नो सर, नो सर। हाँ, यस, ओके, चलो ठीक है, चलो तो आगे बढ़े पे एक दो और ऐसे ही करते हैं हम लोग। एनीथिंग नॉट अंडरस्टूड इन दिस? एनीबॉडी, एनीथिंग नॉट अंडरस्टूड इन दिस? नो सर। नो सर। ठीक है, सबको समझ में आया ना फिर? सर। यस सर। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग। तो एक आपको और कन्वर्जन देता हूं, अभी मुझे सही से बताना किसका कितना आ रहा है। आई होप सबने लिख लिया होगा ये। सर 1 मिनट कॉपी कर रहा हूँ। सर। ओ आई रब्ड इट। सर आपने पीपीटी सेंड कर सकते हैं क्या? दिस इज नॉट इन पीपीटी, दिस आई एम यूजिंग, क्या बोलते हैं इसको, व्हाइट बोर्ड आई एम यूजिंग, जूम का व्हाइट बोर्ड। ठीक है, लिख लो जल्दी से, तब तक मैं बाकी लोगों को क्वेश्चन देता हूँ। लिख लिया मैंने, लिख लिया। सर कैन यू गिव अस अ क्वेश्चन? हाँ, मैं एक क्वेश्चन देता हूँ तब तक आपको, तब तक आप लिखते रहो। सर क्या एक्सीड की एग्जाम्स होते हैं क्या फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए? हाँ, होते हैं ना। हाँ सर, ठीक है, चल, तो अभी देखो, फोर्स मालूम है आपको क्या होता है? यस सर। फोर्स होता है आपका मास इनटू एक्स। अभी रब कर दूं मैं ये, आई जस्ट वांट मास टू इनटू एक्सेलरेशन। या अभी मैं रब कर रहा हूँ, सबने लिख लिया है ना? टेल मी फास्ट। यस सर। यस सर। यस सर। ओके, आई एम रबिंग दिस, चलो आई एम रबिंग यस दिस देन। सर। ओके सर। ओके, चलो तो हाँ, तो फोर्स जो होता है मेरा, फोर्स क्या होता है? फोर्स इज, हाँ देवांश क्या हुआ? व्हाई यू रेजिंग हैंड? नहीं सर, वो गलती से हो गया। फोर्स इज मास इनटू एक्सीलरेशन। ओके सिद्धार्थ, आपको क्या हुआ? अब देखो, एक्सीलरेशन मैंने जैसे आपको बताया क्या होता है, स्पीड। चलो अच्छा, पहले स्पीड का करते हैं, फिर हम इस पे आते हैं थोड़ा सा इस पर।
let's talk about speed. Let's say talk about the speed. Okay. You all can mute yourself. Okay. तो स्पीड होता है आपका डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। तो अब देखो बताओ जरा मुझे स्पीड का एसआई यूनिट क्या होगा? व्हाट विल बी एसआई यूनिट फॉर स्पीड? मीटर पर सेकंड, मीटर पर पर सेकंड। सेकंड, किलोमीटर पर आवर, नो नो, एसआई यूनिट मीटर पर सेकंड। एसआई यूनिट कितना है? मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकेंड, व्हाट इज सीजीएस यूनिट फॉर स्पीड? सेंटीमीटर पर सेकंड, सेंटीमीटर पर सेकेंड। दिस इज सीजीएस यूनिट, ठीक है। तो आपको लग रहा होगा सर इसमें बनेंगे, तो एक और यूनिट है स्पीड का। जब आपके स्पीडोमीटर देखो, कभी भी स्पीडोमीटर में देखोगे तो किलोमीटर पर आवर, तभी आपको बताना है ph भी होता है, यस यस, माइल्स पर तभी आपको बताना है 1 किलोमीटर पर आवर इक्वल्स टू हाउ मेनी मीटर पर सेकेंड। 5/18। ठीक है, सॉल्व, बाकी सब लोग सॉल्व करो एंड टेल मी द आंसर। सर मुझे इसमें भी पता है correct, सर। इसमें भी wrong। आर्यन ने शायद किया इसलिए आर्यन ने जल्दी बता दी, बट बाकी सब लोग सॉल्व करके देखो सही आ रहा है कि गलत आ रहा है। तो इट में बी करेक्ट, इट में बी रॉन्ग। तो Sir, डोंट, can you repeat the question? हाँ, तो अभी आंसर Your बोलने voice- का नहीं है, ठीक है। आंसर आप जो भी आपका आंसर है जल्दी से मुझे कमेंट में चैट बॉक्स में लिख के भेजो। तो 1 किलोमीटर पर आवर इक्वल्स टू हाउ मेनी मीटर पर सेकेंड? या सर 5। यस, हाँ तो ये सबका सही आ रहा है। प्रयाग, पुरुंजय, तनिष्क, नील, और यहाँ पर देखता हूँ ओके, हाँ तो आर्यन का तो सही है, ठीक है। चलो, और किसी को भेजना है कुछ लास्ट अटेम्प्ट? नो सर। हाँ तो बराबर है, ओके। तो देखो 1, अभी अगेन लेट्स गो बाय दैट मेथड। 1 किलोमीटर इज हाउ मेनी मीटर्स? 1000, या 1000 को मैं विल नॉट राइट 1000, विल राइट 10⁻³ क्यूब। मीटर्स। और आपको मालूम है 1 आवर इज 3600 सेकेंड्स। तो याद रखो, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है आपका। 1 किलोमीटर पर आवर इक्वल्स टू 1000 मीटर अपॉन, हाँ तो 10/36, 5/18, करेक्ट सिद्धार्थ, वेरी गुड। 3600 सेकेंड्स, ठीक है। तो अभी देखो ये 2 जीरो कट हो गए, ये 2 जीरो कट हो गए, तो कितना हो गया? 5/18 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ठीक, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 1 मीटर पर सेकेंड इज इक्वल टू 18/5 किलोमीटर पर आवर, करेक्ट। तो 18 को इधर पर लेके जाओ और 5 को इधर पर लेके जाओ। जैसे अगर मैंने बोला ये 5/18 है, तो आप 18 को इधर पर लेके जाओ और 5 को इधर पर लेके जाओ, तो you'll get something like this. So are you feeling confident now in this? यस Yes, सर, sir. आ रहा है सबको? Anyone who is not understanding sir. this? सबको आ रहा है समझ में? Yes, हाँ sir. सर, आ रहा है। सर Anyone who is not understanding this? सबको आ रहा है ना समझ में? सबको आ चलो रहा है। आगे, हाँ सर। चलो अभी रब करूं मैं इसको, यस सर। यस सर। पक्का बताओ? हाँ दूसरे, 101%। ओके चलो अब इसको रब करता हूँ फिर मैं। सर वो उधर 1 मीटर पर सेकेंड इज इक्वल टू 10/5 किलोमीटर पर आवर लिखा है ना? हाँ 1 किलोमीटर इक्वल्स टू 10⁻³ मीटर्स होगा ना? ओके, यस सर। चलो अब फोर्स पर आता है।
तो फोर्स का देखो मैंने आपको बताया था फोर्स होता है मास इनटू एक्सीलरेशन, ठीक है। तो अभी एक्सीलरेशन क्या होता है जल्दी से देख लो यहाँ पे। अभी आपने पढ़ा वेलोसिटी क्या था आपका, व्हाट वाज वेलोसिटी या स्पीड, आपने देखा ना स्पीड वेलोसिटी सेम थे एटलीस्ट फॉर्मूला वाइज। वेलोसिटी क्या था आपका, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम, यस सर। ठीक है। एक्सीलरेशन क्या होता है, एक्सीलरेशन इज वेलोसिटी अपॉन टाइम। Rate of change of velocity. यस, Yes. एक्सीलरेशन इज वेलोसिटी अपॉन टाइम, ठीक है। तो ये क्या हो गया मास, ये तो आपका हो गया मास का। मास का भी तो एसआई यूनिट क्या होगा, तो मास का एसआई यूनिट कितना होगा, व्हाट विल बी द एसआई यूनिट फॉर मास? किलोग्राम SI यूनिट किलोग्राम किलोग्राम था ना, किलोग्राम किलोग्राम। अच्छा, एक्सीलरेशन का हम लोग थोड़ा यहाँ पर पहले इसका यूनिट निकालते हैं। तो देखो वेलोसिटी का यूनिट कितना था, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी mg। नहीं ठीक है, दैट इज ओके। वेलोसिटी का यूनिट कितना, एसआई यूनिट कितना था, मीटर पर सेकंड, करेक्ट। नाउ कैन यू टेल मी एक्सीलरेशन का एसआई यूनिट कितना आएगा? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो वेलोसिटी का लिख दो पहले मीटर पर सेकंड, और टाइम का कितना होगा एसआई यूनिट, सेकंड होगा, ठीक है। नाउ व्हेन यू सॉल्व दिस एक्सप्रेशन इट इज समथिंग वेरी सिमिलर टू a बाई b अपॉन c। तो ये क्या हो जाता है मालूम है आपको, a अपॉन b टाइम c। तो ये कितना है, मीटर पर सेकंड अपॉन सेकंड, दिस कम्स आउट टू बी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, समझा कि नहीं समझा? समझा। हाँ समझा सर। फास्ट जा रहा है सर कैन क्या क्या? इट अगेन? सर, वो हाँ, देखो। वेलोसिटी से कुछ समझ में नहीं आया। देखो फिर से देखो इसको, ठीक, ओके। तो वेलोसिटी सबको समझ में आया, ठीक है। हाँ वेलोसिटी तो सबको समझ में आया होगा। वेलोसिटी तक सबको समझ आया। चलो एक्सीलरेशन देखते हैं। एक्सीलरेशन मैंने बताया वेलोसिटी अपॉन टाइम, ठीक है। अब देखो वेलोसिटी क्या हो गया, वेलोसिटी इज मीटर मीटर पर सेकंड। पर सेकंड, ठीक है। वेलोसिटी इज मीटर पर सेकंड। टाइम क्या है आपका, टाइम सेकंड्स। सेकंड। तो व्हेन यू सॉल्व इस टाइप का एक्सप्रेशन, जैसे चलो मैं एक आपको नंबर्स के साथ बताता हूँ। सर मान लो मेरे मीटर पास, पर सेकंड स्क्वायर। हाँ ठीक है, दैट इज देयर। एक जस्ट नंबर के साथ मैं एक फ्रैक्शन बताता हूँ, 2/3 अपॉन 4 और लेट्स से 2/3 अपॉन 5। बताओ कितना होगा ये, 2 जल्दी by से बताओ इसका 15 by आंसर। 3 2 by 15 10/3 होगा 10 या by 2 3 by 10 by 3 ओके, लेट मी पुट द यहाँ पे वैल्यूज लिखते हो। 10/3 होगा, 2/15 होगा, क्या होगा? 2 by 15 सर 10/3। सर 10/3। सर 10 by Sir, 3 10 by 3. 10/3। 10/3 होगा, क्यों 10/3 होगा? सर क्योंकि 2 by 3 divided by 1 by 5 which will be equal to 2 by 3 दिस इज नॉट 1/5, ये 1/5 है क्या? सर divided by 1 by 5 सर हाँ, तो Yes, sir. 2/3 divided नो 2/3 डिवाइडेड बाई 5 है ना। 5 का क्या लिख सकते हो, 5/1 लिख सकते हो, हाँ ठीक है। अब 5 को 5/1 लिख सकते हो ना, यू कैन Yes, राइट sir. दिस लाइक Sir, दिस। दोनों नहीं होगे, 15/2 होगा. सर 15 by 2 हाँ 2/15 होगा। सॉरी 2 by 15 2/3 इंटू इसको फिर अभी उल्टा कर दो, जब मल्टीप्लीकेशन का साइन लाते हो तो क्या हो जाता है, 1/5 हो जाता है। तो कितना हो गया, 2/15 हो गया ये, ठीक है। समझ में आया ना? तो मैंने आपको बोला अगर कोई एक्सप्रेशन है a अपॉन b बाई c, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, a अपॉन बी सी, ठीक है। ये बात समझ में आई? तो यहाँ पर देखो क्या है, यहाँ पर है मेरे पास मीटर अपॉन सेकंड एक्सीलरेशन। तो यहाँ पर एक्सीलरेशन का एटलीस्ट जो यूनिट आएगा वो क्या आएगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि देखो सेकंड है ना,
2 बार सेकंड है, तो s इंटू एस कहाँ पर मल्टीप्लाई होगा, s डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई होगा, एंड दिस विल मेक माई दिस यूनिट एज मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सर ये पॉइंट समझ में आया क्या? यस हाँ सर सर इसमें किसी को Sir, कुछ डाउट? can you explain the last step? सर लास्ट स्टेप सिर्फ रिपीट करो ना। कौन सा लास्ट स्टेप? ये वाला। देखो सिंपल सा है, a अपॉन बी बाई सी क्या है आपका, a अपॉन बी सी, ठीक है, करेक्ट। तो अभी देखो यहाँ पर ये मेरा a है, लेट से यूज डिफरेंट कलर, ये मेरा a है, ये मेरा b है, ये मेरा c है, ठीक है। तो a को क्या लिखूंगा मैं, मीटर लिखूंगा, b को क्या लिखूंगा, सेकंड लिखूंगा, c को क्या लिखूंगा, सेकंड लिखूंगा, ठीक है। तो एक्सीलरेशन विल कम आउट टू बी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, वेरी सिंपल। Okay, sir. अभी समझा कि नहीं समझा? Yes, यस sir. अभी किसी को कुछ डाउट है? एनीवन विद sir. एनी डाउट नो नाउ? सर नो सर आगे बढ़ू ना फिर मैं? यस सर हाँ हाँ सर। यस सर। चलो, तो एक्सीलरेशन का यूनिट क्या होगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। समझ में आया भी एक्सीलरेशन का यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर कैसे आता है? हाँ हाँ सबको समझ में आया? सबको समझ में आया ना? हाँ Okay. सर। तो अब अगर मुझे यहाँ पे लिखना है तो मैं क्या लिख दूंगा यहाँ पे, केजी इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या दिस इज सेम एज केजी इंटू मीटर बाई सेकंड स्क्वायर। देखो यही होगा ना यूनिट, यस सर यस सर। उसका एसआई यूनिट यही होगा ना, ठीक है, ठीक है ना। चलो, कुछ डाउट इसमें किसी को? एनीवन विद एनी डाउट इन दिस? No, sir. Anybody with any doubt in this? Okay, तो चलो अभी आगे बढ़ते हैं। ओके, तो ये जो यूनिट होता है ना आपका केजी मीटर बाई सेकंड स्क्वायर, इसी यूनिट को हम न्यूटन बोलते हैं। आपने आपके जूनियर क्लासेस में पढ़ा रहेगा, फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है, तो इसी को हम न्यूटन बोलते हैं, ठीक है। तो न्यूटन क्या होता है, एसआई यूनिट होता है फोर्स का। किसका एसआई यूनिट होता है? फोर्स। फोर्स का एसआई यूनिट होता है न्यूटन, ठीक है। सो फोर्स इज बेसिकली इक्वल टू केजी मीटर पर बाई सेकंड। तो ये इसका हो गया एसआई यूनिट, ठीक है, इसका हो गया एसआई यूनिट जो कि है न्यूटन। अच्छा, इसको अगर सीजीएस में ब्रेक करना है तो सीजीएस में क्या आएगा इसका, व्हाट दिस यूनिट विल बी इन सीजीएस, जल्दी से बताओ। Joules. जूल्स? नो, जूल्स इज फॉर वर्क एनर्जी, उस सब का आता है जूल्स। नो, टेल मी इन दिस, कैलोरी अरे टेल मी फंडामेंटल यूनिट्स, डोंट टेल मी द नेम ऑफ द यूनिट, आपको नहीं मालूम रहेगा उसका नेम, जस्ट टेल मी उसका फंडामेंटल यूनिट में बताओ। जैसे किलोग्राम विल बिकम व्हाट, मास अभी किस में हो जाएगा फोर्स का? सर डाइन। हाँ डाइन होता है, बट टेल मी इन फंडामेंटल यूनिट्स। फंडामेंटल मतलब इसमें मास के, मास किलोग्राम सेकंड, सीजीएस मतलब सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, इसमें बताओ मुझे। सर 1000 मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर। नो 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 नो, यू आर नॉट गेटिंग। ठीक है, चलो देखो यहाँ पे अगर मुझे फोर्स का सीजीएस यूनिट में लिखना है तो उसको कैसे लिखूंगा मैं? किलोग्राम क्या हो जाएगा? ग्राम ग्राम हो सेंटीमीटर जाएगा। सेकंड ग्राम स्क्वायर। हो जाएगा। ग्राम सेंटीमीटर ओके। सेकंड स्क्वायर। मीटर किस में हो जाएगा? सेंटीमीटर में हो जाएगा। सेकंड तो वैसे ही सेकंड रहने स्क्वायर। वाला, तो ग्राम सेंटीमीटर सेंटीमीटर सेकंड। बाय सेकंड स्क्वायर। करेक्ट, वेरी गुड। तो ये वाली जो यूनिट होती है, ठीक है, ये जो यूनिट होती है दिस इज नोन एज सीजीएस यूनिट एंड दिस इज रिटन इन डायन। सर मुझे नहीं समझा। क्या नहीं सर, समझा? रिटर्न हाँ, क्या है? नहीं, ये जो नाम है इस यूनिट का, बस और कुछ नहीं है। सर अगर हाँ। फोर्स है केजी मीटर्स अपॉन सेकंड स्क्वायर, तो वो हाँ, ग्राम इंटू सेम ही होगा। देखो किलोग्राम क्या, किलो मास जो है बेसिक, देखो एक्सीलरेशन का एसआई यूनिट कितना था? मीटर पर सेकंड स्क्वायर था, ठीक है, ये एसआई यूनिट हो गया।
अच्छा, एक्सीलरेशन का सीजीएस यूनिट कितना हो जाएगा? बहुत ही सिंपल है, मीटर किस में कन्वर्ट हो जाएगा? सेंटीमीटर में। सेंटीमीटर। सेंटीमीटर। ओ समझ गए सर, समझ गया समझ समझ गया। गया? हाँ हाँ, तो आपको अगर अब 1 मुझे मीटर समझ होगा, गया। अगर 1 मीटर होगा तो आपको सिर्फ 100 सेंटीमीटर लिखना है। ठीक है, समझ हाँ में आया सर, अभी आपको? हाँ और सर। बस ग्राम सेंटीमीटर बाय सेकंड स्क्वायर जो है, ये जो यूनिट है इसका नाम है डायन, और कुछ नहीं है बस। ये दो तो अब समझो, चुड़ैल डायन ऐसा मत समझो। दिस इज नेम ऑफ द यूनिट। आई डोंट नो हाउ इट गॉट दैट नेम, बट ठीक है, समझ में आया? हाँ चलो, तो सर। डेरिवेटेड एज एन, डायन को तो आप पूरा ही लिख दो ऐसे, ठीक? ओके, तो अब बताओ मुझे 1 न्यूटन इक्वल्स टू हाउ मेनी डायन्स? जल्दी बताओ, 1 न्यूटन इक्वल्स टू हाउ मेनी डायन्स? अभी देखते हैं ये सबसे पहले कौन भेजता है मुझे। ओके, आया किसी का? या भी मुझे, या आर्यन, गुड। अभी आपका सही है आर्यन, वेरी गुड। और देखता हूँ किसका किसका। सर मेरा करेक्ट है। या आर्यन का करेक्ट है। सिद्धार्थ आपटे, वेरी गुड, आपका भी करेक्ट है। नील, लेट मी काउंट हाउ मेनी जीरोस यू हैव रिटन। या नील लोटम, वेरी गुड, आपका भी करेक्ट है। और बाकी सब जल्दी से बताओ कितना आएगा? सर ये कैसे करने का? क्या क्या? ये तो कैसे करने अन्नय का? बापट का भी करेक्ट है। हाँ, क्या मिताली का गड़बड़ हो गया थोड़ा। या सर मुझे सुनाई नहीं दिया, क्या आंसर है क्या मेरा बराबर? कौन? नील? यस सर। हाँ, आपका करेक्ट है नील, वेरी गुड। सर मेरा प्रया प्रया 8 गरिमा, गरिमा का 1 0 मिसिंग है, अदरवाइज इट इज करेक्ट। ओके सर। ओके, यहाँ पर देखता हूँ, अनय का भी करेक्ट है। देखो ये बहुत ही सिंपल है, ये तो बहुत ही सिंपल है। सर क्या मेरा करेक्ट है? पुरुंजय, यस करेक्ट है, करेक्ट है। ओनली थिंग इज डोंट राइट द यूनिट्स लाइक दिस। देखो मैंने आपको बोला ग्राम्स कभी नहीं लिखते हैं, जीएमएस कभी नहीं लिखते, ठीक है? जस्ट राइट इट इन द पावर्स ऑफ 10। वैसे आपका करेक्ट है, वहां पे सेकंड स्क्वायर मिसिंग है, अदरवाइज इट्स करेक्ट, ठीक है? अब मल्टीप्लाई करो तो इट विल कम करेक्ट। कभी भी ग्राम्स में जीएमएस नहीं लिखते हैं, ठीक है? सर बैग कर है। ओके ओके, ठीक है। यस सर। ओके, तो अभी देखो इसको हम कैसे कन्वर्ट करेंगे। हाँ, तो यहाँ पर देखो, या तो ऑलमोस्ट सबका सही है, तो लोग बचे हैं। तो जो लोग चले गए हैं, एंड में वाज प्लानिंग टू शो यू अ वीडियो। एक Sir, 10 is मिनट्स mine wrong now? कौन? Mitali. मिताली, हाँ अभी सही है, ऑलमोस्ट सबका सही है अभी, दोज हु हैव मैसेज्ड। तो चलो अभी देखो, तो यहाँ पे हमें क्या मालूम है? केजी मीटर बाय सेकंड स्क्वायर ना। तनिष्क का 1 0 शायद ज्यादा लगा दिया आपने, तनिष्क। केजी मीटर बाय सेकंड स्क्वायर, ठीक है? 1 के, तो दिस इज बेसिकली 1
न्यूटन ना, ये न्यूटन है। ओके, यस आयुष आपका भी सही है, दिवांश का भी सही है। सो दिस इज इक्वल टू, किलोग्राम को पहले तो यहाँ पे ब्रेक कर लेते, किलोग्राम इज 10⁻³ ग्राम्स, मीटर इज 10⁻² सेंटीमीटर, ठीक है, और सेकंड तो वैसे ही रहने वाला। सीजीएस में जब आपको कन्वर्ट करना है तो किलोग्राम का इक्विवेलेंट क्या है, ग्राम, तो इट विल बी 10⁻³ ग्राम्स इंटू 10⁻² सेंटीमीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर, ये हो गया आपका डायन, ठीक। सो दैट मेक्स इट 10⁵ ग्राम सेंटीमीटर बाई सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, समझ में आया। ओके सर। तो दिस इज बेसिकली, दिस इज दिस इज डायंस, तो हम क्या बोल सकते हैं, 1 न्यूटन इक्वल्स टू 10⁵ डायन, या 1 डायन इक्वल्स टू 10⁻⁻5 न्यूटन, ठीक है, दोनों भी करेक्ट है। 1, या तो ये बोल दो 1 न्यूटन इक्वल्स टू 10⁻5 डायन, ये नीचे वाला समझ में कैसे लिखा मैंने, ये जो 10⁻5 है हाँ नीचे सर। चला गया, 10⁻5 है नीचे, इसके 1 के नीचे चला गया, ठीक है, आया ना समझ में सबको, एनीवन नॉट क्लियर विद एनीथिंग, ओके। ठीक है, सर आप तो और एक स्लाइड दिखाने वाले थे, उसमें कुछ तो लिस्ट था। हाँ, आई एम शोइंग। तो पहले अभी आपका कुछ, मैं आपको घर के लिए कुछ 1-2 यूनिट्स देता हूँ, घर में बैठ के उनको सॉल्व करना और उसका आंसर विल डिस्कस इट नेक्स्ट। तो दिस इज अ होमवर्क फॉर दिस वीक, ठीक है, आज ज्यादा होमवर्क नहीं दे रहा हूँ आपको, मे बी आई एम गिविंग यू जस्ट कितने दे दूं, 1 2 2 यूनिट्स देता हूँ, उसका आपको एसआई और सीजीएस में कन्वर्ट करना है, ठीक है। ठीक है, तो अभी आपका होमवर्क देखो क्या है। सो दिस इज योर होमवर्क, जो कि मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा आपके साथ। ठीक है, तो काइनेटिक एंड हाँ वर्क, वर्क होता है आपका फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस सेम थिंग है, आप डिस्प्लेसमेंट को डिस्टेंस से भी बोल सकते हो, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट इज सेम एज डिस्टेंस। तो वर्क का एसआई यूनिट है जूल्स, लिखते रहो मेरे साथ, हाँ, सीजीएस यूनिट है अर्ग, तो जूल्स का फॉर्म होता है जे, अर्ग का फॉर्म होता है, तो ईआरजी लिख दो इसको। तो आपको फाइंड करना है 1 जूल्स इक्वल्स टू हाउ मेनी। सर डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस सेम कैसे होगा? सी डायमेंट, मतलब इसका जो यूनिट होता है यूनिट वाइज इट इज सेम, जो कंसेप्ट है हम बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। ओके सर। मैं भी यूनिट वाइज बोल रहा हूँ, यूनिट जो यूनिट रहेगा डिस्प्लेसमेंट का, दैट इज सेम एज दैट फॉर डिस्टेंस। तो इसका जो कंसेप्ट है डिस्प्लेसमेंट का, ये हम आगे के क्लासेस में डिस्कस करेंगे, हाउ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। ओके सर। यस सर। एक ये है आपका, फिर दूसरा है प्रेशर। प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। तो ऐसा प्रेशर में प्रेशर का जो भी आपका एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर आएगा, सर मतलब प्रेशर इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है सरफेस एरिया ऑफ कांटेक्ट से। हाँ यस, तो जो एसआई यूनिट आएगा वो हाउ मेनी टाइम्स ऑफ सीजीएस यूनिट ऑफ प्रेशर है। तो देखो क्वेश्चन आपको क्लियर है क्या, ये आपको घर के लिए होमवर्क दे रहा हूं मैं, हाँ, ये क्वेश्चन देखो क्लियर है क्या, क्वेश्चन देखो, इज दिस क्वेश्चन क्लियर टू ऑल ऑफ यू?
Yes, sir. What is 1e plus 7? Yes, sir. तो e जो है देवांश, तो देवांश e जो है आपका 1e plus 7 ना, ये आपने लिखा है। तो e आपने शायद कैलकुलेटर में कुछ तो किया होगा, इसलिए वहां पर आपको कुछ ऐसा रिजल्ट मिला होगा। तो e जो है इज अ इरेशनल नंबर जिसकी वैल्यू होती है 2.72 समथिंग समथिंग समथिंग। ठीक है। अच्छा, ये बोल रहे हो क्या? ये मैंने अर्ग लिखा है। ओके, अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा मैंने क्या लिखा है, तो ये अर्ग लिखा है मैंने, ERG। अच्छा, मैंने कुछ और ही समझा यहाँ पर। ठीक है, ओके, सो दिस इज ERG, अर्ग। ठीक, तो ये आपको सॉल्व करके बताना है मुझे। सर अभी नहीं है, घर में सॉल्व करो और नेक्स्ट क्लास हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है। ओके सर। सर वो प्रेशर का 1 प्रेशर यूनिट क्या? SI यूनिट ऑफ प्रेशर, तो SI यूनिट ऑफ प्रेशर जो भी आएगा आपका इज इक्वल टू हाउ मेनी ऑफ CGS यूनिट ऑफ प्रेशर। हाँ सर। यहाँ पे 10 की पावर में ही आएगा ये। सर हमें सेकंड में सीजीएस यूनिट, एसआई यूनिट ऑफ सीजीएस प्रेशर ढूंढना है ना? क्या क्या? सेकंड वाले होमवर्क में हमें सीजीएस यूनिट ऑफ प्रेशर, मतलब प्रेशर का सीजीएस यूनिट तो क्या SI जैसे अभी हमने किया ना, डेंसिटी के केस में देखो हमने अभी किया था। डेंसिटी में हमने क्या देखा था? SI यूनिट कितना था? kg पर मीटर क्यूब। करेक्ट। और 1 kg पर मीटर क्यूब वाज हाउ मच? 10⁻³ ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब ना, ऐसा आ रहा था ना। तो ये इसको हम कैसे लिख सकते हैं? SI यूनिट ऑफ डेंसिटी, तो यार इसको ऐसे लिख लो, 1 इंटू SI यूनिट ऑफ डेंसिटी, 1 इंटू SI यूनिट ऑफ डेंसिटी इक्वल्स टू 10⁻³ CGS यूनिट ऑफ डेंसिटी। ठीक है, तो इट्स लाइक दैट। तो वही है यहाँ पर, उसी टाइप से ये क्वेश्चन है। ठीक है। ओके सर। सर हाँ, और ओके सर सर। सर वो मेरे पास वो फिजिक्स के बुक्स नहीं है एक्सिट के, तो क्या आप वो ये टेक्स्ट बुक के फोटोज व्हाट्सएप पे डाल सकते हैं ग्रुप पे? हाँ, आई विल पुट, मैं अभी स्लाइड जो है ना यही भेज दूंगा आप लोग, कुछ प्रॉब्लम नहीं। अभी तक जितना लिखा है उसका तो आपने नोट्स लिख लिया रहेगा ना? सर एक क्वेश्चन है, सर वो बुक कहाँ से मिलेगा? अरे यू विल गेट बुक, डोंट वरी, यू विल गेट दैट बुक, डोंट वरी। ठीक है। तो किसी को मिला है क्या वो बुक? पता नहीं मुझे, वो सीमा मैडम को पूछ लो एक बार, बट मोस्टली आपको मिल जाएगा नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट वीक तक मिल जाएगा। ठीक है। अगर नहीं भी मिला इनकेस, तो आई विल, मैं फोटो खींच के आपको ग्रुप पे भेज दूंगा। ठीक है। ओके सर। तो बुक का ज्यादा टेंशन मत लो। जो मैं बता रहा हूँ एटलीस्ट जो स्लाइड्स है मेरी, दैट आई विल एटलीस्ट सेंड इट ऑन द ग्रुप। तो डोंट वरी कि आपको पढ़ना कहाँ से है, तो यू विल गेट इनफ टाइम, इनफ क्वेश्चंस फॉर स्टडी। ओके सर। चलो, तो अभी लिख लिया सब? नहीं है फिर नेक्स्ट स्लाइड में जाऊँ मैं? कैन वी गो Yes, टू द sir. नेक्स्ट? यस सर। चलो, इफ अगर टाइम रहा तो विल सी वन वीडियो आल्सो एट द एंड। तो मैं, तो देखो चल, ओके, सर बैकग्राउंड वॉइस आ रहा है सर। या Sir, if you Yeah. can share the video link instead of showing it here, because sir, the video lags are too much.
on our अच्छा ठीक है, मैं वीडियो देखता हूँ। सर, मैं अगर see रहा है। क्योंकि वो वीडियो बहुत लैग होता है, स्क्रीन शेयर कर रहे हो ना तो इट लैग्स टू मच। अच्छा ठीक है। तो देखो ये सबको दिख रहा है ना ये? Okay, so you're seeing this slide? Sir, it's okay. We'll not mind the voice background noise. Okay. चलो, तो एक्चुअली इसके नेक्स्ट स्लाइड दिखाना है मुझे। ओके, तो नेक्स्ट स्लाइड लेट्स सी। ओके, हाँ, तो बेसिकली ये हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आज तो अपने पास वी डोंट हैव सो मच टाइम। तो देखो, व्हाट आई जस्ट वांटेड टू टेल यू वाज, ओके, तो ये सब कुछ प्रीफिक्सेस है। जैसे आप देखो, अभी हमने आज क्या देखा, किलोग्राम देखा ना, हमने किलो का देखा, ठीक है। देन वी सॉ सेंटीमीटर या ऑल दैट, करेक्ट। तो इसके अलावा वी हैव लाइक मिलीमीटर एक होता है। मिलीमीटर क्या है? 10⁻⁻, मालूम होगा ना आपको मिलीमीटर? यू ऑल नो मिलीमीटर्स और नॉट? हाँ सर। Yes, sir. These are some other prefixes. इनको हम next session में will discuss them, correct? तो फिर जैसे मेगा आपने सुना होगा, ये बहुत कॉमनली यूज है। जो बोल्ड वाले हैं वो कॉमनली यूज है। मेगा, मेगा कहाँ पे सुना है? मेगा हर्ट्स, गीगा हर्ट्स सुना है आपने कि नहीं सुना है? इवन Yes, टेरा sir. ऑल्सो, यस, इनवॉइस। ठीक है। हेक्टो, डेका, डेस इतना नहीं यूज होता है, बट देखो सेंटी, मिली, माइक्रो, ठीक है। फिर नैनो, नैनो इज 10⁻9, फिर पिको 10⁻−12। सो इट्स ये सब सर यूनिट्स हैं। लास्ट वाला क्या है? कौन सा? फिर 10 फेम्टो भी, raised to -24। योक्टो है ये 10⁻24। यहाँ तक ये पहुंच नहीं सबसे पाएंगे। छोटा है। यहाँ एक्चुअली ऑटो पे ही जाके खत्म हो जाते हैं अपना, खत्म हो जाते हैं मतलब अपना मेजरमेंट का जो जो कैपेसिटी है, इट्स एट मैक्स टिल फेम्टो तक ही हम कर पाते हैं, ठीक है। Sir, फिर वो सर योक्टो फिर वो क्यों लिखा है? ऑटो जेप्टो और योक्टो क्यों लिखा है? बना दिया है, हाँ। बट वहां तक हम पहुंच नहीं पाए अभी मेजरमेंट में अपने। पर कैसे सर, अगर मेजरमेंट नहीं है तो? यस यस, हम उसी अभी जो वीडियो दिखा रहा हूँ उसी पे दिखा रहा हूँ। तो देखो sir. ये तो अब ये जस्ट अ सेकंड, एक सेकंड, लेट मी कंप्लीट, फिर मैं आपके डाउट्स पर आता हूँ। तो देखो यहाँ पे ये वाले जो यूनिट्स हैं आपके, कौन से यूनिट्स हैं? ये सब जो यूनिट्स हैं, ये तो समझना आसान है। अगर मैं बोल दूं सेंटीमीटर, करेक्ट, तो सेंटीमीटर का मतलब क्या हुआ? हम ये बोल रहे ना 1 मीटर इक्वल्स टू 10⁻² सेंटीमीटर ना, वी से इट लाइक दैट। तो 1 सेंटीमीटर इज बेसिकली 1/10⁻² मीटर्स, ठीक है। 1 sir। सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10, यही बोल रहे ना। तो इसका देखो मतलब क्या हुआ, 1 मीटर को जब सर 1 मीटर, अगर हम हाँ यस टेल मी, तो 1 मीटर की लेंथ को, मान लो ये 1 मीटर की लेंथ है, ठीक है। इसको जब आप 100 पार्ट्स में डिवाइड करोगे, कितने पार्ट्स में? 100। 100 parts. सर रेगुलर हम वैसे लिख सकते हैं क्या 1/100 मीटर्स? लिख सकते हैं, इट्स नॉट मतलब मैथमेटिकली तो करेक्ट है ना वो। इफ आई जस्ट डिवाइड लाइक दिस 100 पार्ट्स में, करेक्ट। अब मैंने इसका एक पार्ट ले लिया, आई टेक जस्ट 1 पार्ट फ्रॉम हियर। 1 पार्ट कुछ तो ऐसा होगा, ये पार्ट 1, इतना छोटा सा पार्ट मैंने ले लिया। तो ये 1 पार्ट कितने पार्ट्स में से लिया मैंने? 1 पार्ट तो 100. बेसिकली 1 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा? 1/100th ऑफ अ मीटर। फ्रैक्शन मालूम होगा ना आपको? 1 out of 100. 1 आउट ऑफ 100, ठीक है ना। समझे कि नहीं समझे? ये होता है 1 सेंटीमीटर। इफ आई टेक मिलीमीटर, तो देखो अभी 1 मीटर, 1 मीटर जो है आपका, 1 मीटर इज 1000 मिलीमीटर। तो 1 मीटर 1000 मिलीमीटर का इसका मतलब क्या हुआ? अभी 1 मीटर को जब आप, लेट्स से 1 मीटर का लेंथ है आपके पास, ठीक है, इसको आप 1000 पार्ट में डिवाइड करोगे। जब आप इसको 1000 पार्ट में डिवाइड करोगे, तो ऐसे करते करते आपको इसको 1000 पार्ट्स में डिवाइड करना है। Now if I take 1 part out of here, अगर मैं यहाँ से एक पार्ट केवल लेता हूँ, यहाँ ये वाला पार्ट, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? 1/1000
1000 मीटर इक्वल्स टू 1 मिलीमीटर। करेक्ट, इसीलिए 1 मिलीमीटर क्या हो जाएगा, 1 मिलीमीटर 10⁻³ मीटर हो जाएगा। सर एक क्वेश्चन है, ठीक है। हमें सारे प्रीफिक्सेस और बेस क्वांटिटीज लिखनी है। लिखो मत अभी, अभी इसको मत लिखो। मैं आपको ये मैं इसका आपको जो स्लाइड है ना ये आपको पीडीएफ करके भेज दूंगा, तो आपके पास हो जाएगा ये। ठीक है सर मुझे एक डाउट है। सर बताओ हाँ, ना, बोलो। अगर यस यस, फेम्टो तक ही हुआ है तो ये 3 कैसे किया है उन्होंने? क्या क्या? अगर फेम्टो तक ही हुआ है तो ये ऑटो, जेप्टो, योक्टो कैसे किए उन्होंने? देखो मैंने आपको क्या बोला, हुआ है मतलब उसको मेजरमेंट हम यहाँ तक कर सकते हैं। अभी आपको जो वीडियो दिखाऊंगा ना तो उसमें आपको समझेगा मेजरमेंट जो है ना हम यहाँ तक ही कर सकते हैं। अभी ऐसे यहाँ पर हम 24 26 तक हम पहुंच ही नहीं पाए हैं, बट हमने उसको जस्ट डिफाइन कर दिया है। हम ऐसे तो 10⁻26 भी बोल सकते हो, 10⁻28 भी बोल सकते हो। ये नंबर तो है ना एक्चुअली में स्पीकिंग, एक्चुअली स्पीकिंग दिस नंबर डज एग्जिस्ट ना। यस, ऐसे तो ठीक है। इन्फिनिटी एग्जिस्ट करते। क्या क्या? तो ठीक है, इन्फिनिटी एग्जिस्ट करते। हाँ तो ठीक है, तो अभी मैं काम करता हूँ, वीडियो आप लोग देख लो पहले एंड देन विल सी। इनफैक्ट फिजिक्स में आप हमेशा ध्यान रखो, कुछ भी एब्सोल्यूट जीरो नहीं होता है और कुछ भी इन्फिनिटी नहीं होता है। ठीक है, यस सर। हमें जीरो का मतलब होता है फिजिक्स में, जैसे अभी अगर हम ये क्वांटिटी लेंगे 10⁻⁹, दिस इज जीरो, दिस इज एज गुड एज जीरो ओनली ना। 10⁻⁹ मीटर इज एज गुड एज जीरो। 10⁻18 मीटर इज एज गुड एज इन्फिनिटी। करेक्ट? ठीक है ना। तो फिजिक्स के स्केल, फिजिक्स में हम मेजरमेंट के अकॉर्डिंगली जीरो को या इन्फिनिटी को डिफाइन करते हैं। ठीक है, समझे आपको? यस सर। तो सर मुझे एक डाउट था। हाँ बोलो बोलो। अदरवाइज व्हाट वी कैन डू इज हम लोग नेक्स्ट सेशन में वीडियो देखते हैं। फिर आज आपके डाउट्स देख लो, विल डिस्कस दिस एंड नेक्स्ट सेशन विल सी द वीडियो। हाँ बोलो, यस टेल मी योर डाउट। सर इसमें लिखा है 1 फेम्टोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻15 मीटर क्या क्या 1⁻⁻15 वॉट। वन देखो, वन फेम्टोमीटर मतलब 10⁻⁻15 फेम्टोमीटर is written like this। तो अगर मैंने बोला 10⁻⁻15 फेम्टोमीटर, इसका मतलब हुआ नो आई एम सॉरी इट्स नॉट लाइक दैट। मुझे अगर मैं उसका मीनिंग समझ गया, पर ये सब किसमें कन्वर्ट कर रहे हैं, जैसे कि 1⁻⁻15 मीटर और सेंटीमीटर। नहीं वैसा नहीं। देखो 1 मीटर जो होगा ना, 1 मीटर विल बी 10⁻15 फेम्टोमीटर। और आप 1 फेम्टोमीटर देखोगे, 1 फेम्टोमीटर इज 10⁻⁻15। इट गोज लाइक दिस। तो ये नेक्स्ट क्लास में मोस्टली मैं आपके साथ ये चार्ट, मतलब सब पावर्स चेंज होते हैं क्या? हाँ इधर ये से जो उधर, उधर से इधर। हाँ सुनो ये जो चार्ट है ना, ये मैं अभी आपके साथ डिस्कस नहीं करूंगा, ये मैं नेक्स्ट क्लास में आपके साथ डिस्कस करूंगा, तभी हम इस पर एक सर वीडियो भी देखेंगे। सर मतलब इसका मीनिंग ऐसा होगा क्या कि आपने 1500 पार्ट्स किए और फिर तो इसका मतलब वो 1 मीटर को जब हम 10⁻15 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, ठीक है, उसमें से एक पार्ट ले लेंगे, दैट इज 1 फेम्टोमीटर। सेंटीमीटर भी वही है ना, सेंटीमीटर भी मैंने आपको क्या बताया था, 1 सेंटीमीटर इज व्हाट, 1 सेंटीमीटर इज 10⁻⁻2 मीटर्स, लाइक दैट इट गोज। तो उसका मतलब हुआ कि 1 फेम्टोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻15 मीटर्स। yes now you have got। Okay, so okay, 1 thank you. femtometer is equal to 10⁻⁻15 meters। it's like that, correct? थैंक यू सर। ठीक है, तो मैं नेक्स्ट टाइम हम लोग इस चार्ट से भी कुछ कन्वर्जन करेंगे, जो मेन इंपॉर्टेंट यूनिट है वही करेंगे। हेक्टो डेका डेसी इतना नहीं करेंगे, सेंटी मिली माइक्रो नैनो पिको ये ज्यादा यूज होता है, किलो मेगा गीगा टेरा ये सब भी ज्यादा यूज होता है, तो इनमें हम कन्वर्जन करेंगे। ठीक है, समझ में आया आपको? यस सर। चलो तो फिर आज के लिए एंड करते हैं। नेक्स्ट सेशन आई विल शो यू वीडियो देन। आज मैंने प्लान किया था आपको दिखाने का, बट आज अपना टाइम हो गया है ऑलमोस्ट। ओके सर, कोई बात नहीं। ठीक है, तो नेक्स्ट सर सेशन आप वो वीडियो ग्रुप पर भी डाल सकते हैं, हम लोग उधर देखेंगे। हाँ सर, हम सर, ग्रुप से देख ग्रुप लेंगे पर सर। डालो, हम ठीक है उधर से चलेगा, देख मैं लेंगे। ग्रुप पे आपको लिंक भेज देता हूँ, यू कैन सी दैट वीडियो, यूट्यूब से लिया मैंने वो। ओके सर। ओके सर। ओके सर हाँ, कौन से सर। ग्रुप पे भेजेंगे, वो फाउंडेशन वाले ना?
वो एक हाँ, शीट का ग्रुप है foundation। ना, वो उसमें। ठीक है, ओके सर, थैंक यू। चलो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ Thank यू। you very much, sir. थैंक यू बाय सर। बाय सर। बाय सर। चलो Bye, बाय ऑल sir. ऑफ यू, Thank you, बाय sir. बाय बाय ऑल ऑफ यू, थैंक यू बाय सर, बाय सर। थैंक यू सर, बाय सर। बाय बाय ऑल ऑफ यू, बाय।